इस नंबर के लिए वेल सॉर्टेड है। इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आज 17 रन से जीते हैं, काफी क्लोज आ गया था नीदरलैंड्स, और इनके एज सच बहुत ही एक्साइटिंग बैटिंग किसी नहीं की, सबने 20-24 करके यहां तक पहुंच गए। मैं सकलेन से पूछता हूं, एज सच तो आप देखें तो इंडिया ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं सुपर 8 से पहले, लेकिन कहीं कोई ऐसी कोई वीक लिंक नजर आता है आपको बॉलिंग या बैटिंग में जो ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट कर सके, जिसको आप कहते हैं कि हाँ शायद इसको थोड़ा सा अभी पॉलिश करना बाकी? देखें, इंडिया जो है वो बॉक्सेस पहले ही टिक करके आया था। ये नहीं कि आज के दिन इन्होंने कोई बॉक्स टिक किया है। इनके पहले जैसे हफीज़ कह रहे हैं सॉर्टेड है, बैटिंग बॉलिंग नंबर्स रोल्स हर चीज़ जो है वो सॉर्टेड करके ही आए हुए हैं, बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। आज तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो है ना ये इंजॉय कर रहे थे। आज उन्होंने ये देखे ना, उसको भी ओवर दे दिए, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा को भी एक ओवर दे दिया। यानी वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। बॉलर्स जो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो उस तरह का जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आया। यानी होता है ना बाजू का, जैसे हम लोग फास्ट बॉलर्स हैं वो हर गेंद जो है वो मैक्सिमम 100% एफर्ट करके करते हैं। कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो एक गेंद थोड़ा सा लो पेस पे करते हैं, एकदम झटका देते हैं और अपनी पेस को वैरी करते हैं, अपनी बॉडी को समझते हुए अपनी टैक्टिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर दैन बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो वो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैं ठीक है 176 वो करीब आ गए, कुछ विकेट भी अच्छा था, बट मेरा ख्याल है ये बहुत ही रिलैक्सली इनको लेके चल रहे थे। इनके बॉक्सेस पहले से ही ठीक है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ये दोनों टीमें, अगर सकलन भाई अगर आप देखें, जब इससे पहले हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है, सबको खिला के। इंडिया ने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है। सुंदर अभी तक मैच नहीं खेले थे, इस मैच में वो भी अंदर आ गए। पिछले मैच में अर्शदीप नहीं खेले थे, इस मैच में वो खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को रेस्ट करवा दिया। तो उन्होंने अपने आज जो दुबे हैं बेस कर रहे हैं आज ही कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन नहीं वो 15 के 15 को चखा रहे हैं। कुलदीप यादव भी नहीं खेले, कुलदीप नहीं खेले। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने 15 के 15 प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देके आउटिंग में परफॉर्मेंस करवा दी। आज दुबे के 3 ओवर करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसके हाथ खुले हों, इसको कॉन्फिडेंस आया हो। तो ये दो टीमें देखें, दो टीमें पिछले साल भी फाइनल खेली, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इस साल भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल सॉर्टेड हैं। वो साउथ अफ्रीका और इंडिया ही नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बनाना जान रहे हैं, सॉर्टेड हैं और उनके रोल्स को यूज करना जानते हैं। तो फिर हम ये क्यों भी कुछ नजर, हाँ वो भी एक ऐसी टीम है, लेकिन उनसे बेहतर ये दो टीमें ज्यादा बेहतर। फिर ये कहना तो गलत हुआ कि जब पाकिस्तान की बात करते हैं कि अगर आप इन लड़कों को बैक करें तो फिर इनको खिलाएं। ये नहीं होता, आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो सिकंदर, हम अगले राउंड की बात करें। इस मैच के लिए अगर आपको याद हो 3 चेंजेस की हम बात कर रहे थे कि नसीम को भी खिलाएं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इन्होंने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं जगहों के हिसाब से। जहां यही हम भी पिछले 2 मैचेस से यही बात कर रहे थे कि आप नसीम को खिलाएं, शाहीन की जगह नहीं खिलाया गया। आज भी हमने बात की कि नसीम को होना चाहिए था, और अबरार को जैसे आज कुलदीप यादव को रेस्ट कराया गया, इस तरह अबरार को भी रेस्ट कराया गया। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बट ये मैचेस थे जो राउंड मैचेस थे जिसमें आपने सबको खिलाना था, क्योंकि जो हफीज भाई बात करें ना, कभी कभी ऐसा भी होता है वार्म अप में पाउंड ट्विस्ट हो जाता है, गेम में कोई आखिरी टाइम इंजरी हो जाती है, उस वक्त अगर आपने खिलाया नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी नजर में कोई वीक लिंक नहीं है इंडिया का? अभिषेक के 3 सिफर हैं जी, आई थिंक सॉर्टेड तो हैं, बट नहीं, आई थिंक बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस है। इतना परफॉर्म किया हुआ कि इससे भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। बट देखिए मिडिल ऑर्डर इनका पहले तो प्रेशर में था जिस वक्त आए थे, स्काई के रन्स नहीं हुए थे, अब उनके भी रन्स हो गए, तो अब ऐसे नजर आ रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में ओवरऑल। ओके, सुपर 8 के मैचेस पे एक नजर डाल सकते हैं कि 8 टीमें जो गई हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, और ये आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। ये मैचेस हैं जो 21 तारीख से शुरू होंगे, और इसका पहला ही मैच जो कि मैच 41 होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा, जो कि प्रेमदासा कोलंबो में खेला जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे किस तरह से ये मैचेस आगे चलते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ऑफकोर्स वो पहला न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड और उसके बाद श्रीलंका से है। और अब ये है कि ये वो 8 टीमें हैं जो सारे ही तगड़े मैचेस होने वाले हैं, और इसमें कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा कोई भी टीम हारना चाहेगी, क्योंकि आई थिंक हर टीम 3 मैच खेलेगी अपने ग्रुप में, और 2 तो जीतना जरूरी है ही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कल 3 मैचेस और हैं जिनकी शायद एकेडमिक वैल्यू है, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से सुपर 8 के लिए ये 4 मैचेस टोटल अभी बाकी हैं, कल 3 और परसों 1।